बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिव्यू आर्टिकल्स। हमने आर्टिकल्स को देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। एक स्पेसिफिक फ्रूट है बहुत ज़बरदस्त सा जिसका नाम है टामारिलो। टामा टामारिलो, ये देखिए। इसके ऊपर हमने ये देखना है कि अगर हम चाहते हों कि हम इसका रिव्यू आर्टिकल लिखें, मतलब आर्टिकल्स तो पहले जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लिख चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम सारे आर्टिकल्स देखें और देख के उन उसके ऊपर ना इस टामारिलो के ऊपर अपना रिव्यू आर्टिकल दें और फिर हम बताएं कि जी इसकी ये इम्पोर्टेंस है, ये इसके करैक्टर्स हैं, ये चीज़ है। ठीक है, मतलब हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है जो पहले काम हो चुका है टामारिलो के ऊपर। उन साइंटिस्ट के हमने आर्टिकल्स उठा के, ठीक है, उनके रेफरेंस दे के हमने अपना एक रिव्यू आर्टिकल लिखना है। तो ये काफ़ी सारी साइट्स निकल आई हैं, वीडियोस निकल आई हैं, इमेजेस आ गई हैं, आर्टिकल्स आ गए हैं। तो अब ये है कि हमने रिव्यू आर्टिकल कैसे है। हमें सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इस पे कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। जैसे कि अभी मैंने ये नेम लिखा है और टामारिलो वर्ड लिखा, तो ये देखें, ये इसकी डायग्राम्स आ गई हैं। ये देखें, इसकी पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, ये अब इस पर क्लिक करेंगे ना विकीपीडिया पे, ये ओपन हो रहा है। ये देखें, अब इधर इसको ना बड़ी अच्छे से इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है। सबसे पहले तो हमने इसका बताना है इंट्रोडक्शन कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन बताएं कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। थोड़ा फिर इसका इंट्रोड्यूस करवाएं कि किन किन रीजन्स में कल्टीवेट करवाया जाता है, किन किन जगहों पे होता है। ठीक है, और फिर इसके प्लांट के बारे में बताएं कि इसका प्लांट किस तरह से होता है, इसके फ्लावर्स किस तरह से होते हैं, इसका फ्रूट किस तरह से होता है। और फिर हम ये बताएं कि इसमें जो न्यूट्रिशनल जो फ्रूट की कंपोजिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं। उसके बाद हम बताएं कि इसको कल्टीवेट कैसे करते हैं, इसका क्लाइमेट कैसे होगा। ठीक है, ये ग्रो कैसे करेगा, और अगर हमने ग्रो कर हम इसके लिए इसकी को कैसे ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, प्लांट मैनेजमेंट आ गई है कि प्लांट को किस तरह से मैनेज करना है, इसकी प्लांटिंग कैसे करनी है, इसकी प्रूनिंग कैसे होगी। उसके बाद ये देखिए, इसके लीव्स कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। उसके बाद मल्चिंग आ गई है, शेल्टर आ गया है, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पेस्ट मैनेजमेंट। ये देखें, नेक्स्ट इसको वायरसेस वगैरह से और निमाटोड्स से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, फंजाई से बचाने के लिए, ये देखें उन्होंने बताया हुआ है कि आपको पेस्ट मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। पेस्टिसाइड्स यूज़ करके आप इनको वायरसेस से बचाएं, निमाटोड्स से बचाएं और इंसेक्ट्स और फंजाई वगैरह से बचाएं, ताकि आपको बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्शन जो है वो हासिल हो। नेक्स्ट आ गया है हार्वेस्ट का ऑप्शन कि हमने इनको हार्वेस्ट कैसे करना है। अब बारी आती है यूजेज की कि हमने यूज़ कैसे करना है। तो ये इसके काफ़ी सारे यूजेस आ गए हैं। टामारिलो को हम ट्री टमाटर कह सकते हैं, ट्री टमाटो, दरख्तों पे लगने वाला टमाटर, क्योंकि इसकी शेप बहुत ज़्यादा मिलती है। ये देखें, इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं इसके। ये देखें, प्रोस्पेक्टस, रिसर्च के लिए, ब्रीडिंग के लिए क्या क्या किया गया है इसकी। और ये देखें, रेफरेंसेस भी इनके दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से ये विकीपीडिया वालों ने ये डाटा उठाया है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपना एक रिव्यू आर्टिकल हमें लिखना चाहिए ना एंड पे। रिव्यू आर्टिकल्स, क्योंकि हमने लिटरेचर को का रिव्यू करना है, तो हम भी अपने जो हमारा आर्टिकल होगा ना, जो हमें
तो उसके एंड पे हम भी अपना ना वो लिखेंगे कि हमने फ़लाँ फ़लाँ साइट से ये डाटा जो है ये लिया है, ये एंड पे रेफरेंस ज़रूर देंगे, क्योंकि ये हमारे अपने वर्ड्स नहीं होंगे। हमने जस्ट साइंटिस्ट के आर्टिकल्स को उठा के हमने उनका मुताला किया होगा, उनकी स्टडी की होगी, और फिर सारी जो है वो इन्फो हासिल करके हमने वो अपनी वर्डिंग में लिखी होगी। तो ये देखें, क्वेश्चन है व्हाट डज आर टमारिलो टेस्ट लाइक, टमारिलो का टेस्ट कैसा होता है। तो ये देखें, ये निकल आया। अब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा एक थीसिस निकल आएगा। उन्होंने कहा है द फ्लैश ऑफ टमारिलो इज टेंची एंड वेरिएबली स्वीट विद अ bold and complex flavor and may be compared to kiwi fruit, tomato, guava and passion fruit। तो इस तरह से इसका टेस्ट होता है, इन फ्रूट से मिलता जुलता होता है। What do you do with a टमारिलो, आप टमारिलो के साथ क्या क्या मतलब डिशेस बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वैसे मेनली खाने वाली चीज़ है तो ज़ाहिर ही है। तो और आर टमारिलो इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। और इस ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आर टमारिलो स्वीट, ये देखें, ये अब आ गए हैं वीडियोस में कटिंग बताएंगे, टमारिलो की कटिंग कैसे होती है, और बताएंगे कि टमारिलो का फ्रूट किस तरह से होता है, इसको कट कैसे करना होता है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। ये वीडियोस भी आ जाती हैं। अच्छा, टमारिलोज़ के बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। हेल्थ बेनिफिट्स लिखें कि इसके ये देखें, इतने सारे ये आ जाएंगे आपके पास आर्टिकल्स। 9 अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स और टमारिलो के हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखें, रेड टमारिलो के बेनिफिट्स, और काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छा फ्रूट है ये। और आप ने इसके करैक्टर्स लाजमी लिखने हैं कि टमारिलो के करैक्टर कौन से हैं। अब आप लिखना चाह रहे हो कि जैसे स्टार्ट में इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोडक्शन के बाद उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह आपने करवाई है, बताई है, क्लासिफिकेशन इस तरह से है। उसके बाद आपने उसका सारा उसको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब इंट्रोड्यूस करवाने लगेंगे ना, तो ये देखें करैक्टर, टमारिलो के करैक्टर कौन कौन से हैं, ये तो लाजमी होना चाहिए आपकी रिव्यू आर्टिकल में कि टमारिलो के करैक्टर कौन कौन से हैं, इसकी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक क्या है। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो टमारिलो है और टमाटो में क्या डिफरेंस है। आई थिंक ये पता होना चाहिए। और जब हम हेल्थ बेनिफिट्स लिखेंगे ना, तो उसके बाद आप ये भी लिखें कि टमारिलो के अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका, अगर कोई है साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, तो वो भी लिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल आपने सारे आर्टिकल्स उठाने हैं, अच्छा अच्छा डाटा कलेक्ट करने हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ टमारिलो, जब इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो सीरियस एलर्जी हो जाती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों में। सही है। टोमेटो का भी वैसे अगर एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी हो जाते हैं किडनी स्टोन प्रॉब्लम, आई थिंक इस तरह से। तो हर चीज़ को एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। जब बंदा एतदाल से हट जाता है फिर ही मसले पैदा होते हैं। ये देखें, काफ़ी कुछ लिखा गया है, टमारिलो शेक फ्लेवर इस तरह से। तो आपने क्या करना है, मेन बात यही है आर्टिकल्स को रिव्यू करने के लिए। ये देखिए, इसकी रेसिपी आ गई है शेक। आर्टिकल्स को रिव्यू करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आप उठा लें, ठीक है। जब आप अपना रिव्यू देने लगें तो इमेजेस वगैरह ज़रूर लगाएं कि जब आप उनके करैक्टर्स बताने लगेंगे ना, तो इमेजेस में ये देखें, इसका ट्री आ गया, ट्री पे क्लिक करेंगे वो इसके ट्री निकल आएंगे। टोमेटो फ्रूट, एक मिनट, ये देखें टमारिलो फ्रूट,
अमरीलो ट्री, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये देखें। तो इसकी पिक्चर्स अगर आपने लेनी हो तो आप वो गूगल से डाउनलोड करें, गूगल से लेके आप अच्छा सा रिव्यू आर्टिकल इस पे लिख सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी कुदरत है वाकई। हम अल्लाह की किस किस नेमत को जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए इतनी प्यारी प्यारी नेमतें अता की हैं ना कि हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। इतना कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए बनाया है, इतनी अता की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपने एंड पे जब रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो एंड पे आपने रेफरेंसेस भी शामिल करने हैं, क्योंकि ये हमारे अपने वर्ड्स नहीं होंगे, ये हमने लोगों के आर्टिकल, साइंटिस्ट के आर्टिकल्स उठा के उन पे उनको रिव्यू करके, उनको स्टडी करके हमने लिखा होगा। तो एंड पे रेफरेंसेस ज़रूर देने होंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड give